टीचर, मास्टर और लेक्चरर, इनको लेकर एक अहम बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार करने जा रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी परेशानी और एजुकेशन डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी एक ऑफिसर के लिए जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर और पोस्टिंग के अलावा ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हो, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर हो या सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन हो, जिस समय यह विभाग की जिम्मेदारी किसी भी ऑफिसर को दी जाती है, उस वक्त उस ऑफिसर के जहन में, दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करने के लिए, डिपार्टमेंट को बदलने के लिए। उनके जहन में होता है कि स्कूल्स को लेकर वो क्या कुछ करना चाहेंगे, उनके जहन में होता है कि वो कौन कौन से रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन विभाग में लाना चाहेंगे, और उन रिफॉर्म्स पर काम करने का उनका पक्का इरादा होता है। लेकिन जब वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उनको मिलती है तो उसके बाद उन्हें यह मालूम पड़ता है कि स्कूल एजुकेशन विभाग में रिफॉर्म एक हिस्सा है, लेकिन स्कूल एजुकेशन विभाग की सबसे अहम जिम्मेदारी ट्रांसफर और पोस्टिंग है। स्कूल एजुकेशन विभाग में सबसे बड़ा सरदर्द ट्रांसफर और पोस्टिंग है। इसी ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां जो है पिछले लगभग 16 साल के अपने जर्नलिज्म के कैरियर में मैंने सुनी है। स्कूल एजुकेशन विभाग जिस मंत्री को दिया गया, उस मंत्री के ऊपर इल्जाम लगे करप्शन के, उस मंत्री को कहा गया कि पैसे लेकर ट्रांसफरें हुई। ये सब कुछ जो है अलग अलग वक्तों में, अलग अलग दौरों में हुआ है। मैं किसी प्रेडिसेसर की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले के किसी मंत्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अमूमन लोगों के अंदर एक इंप्रेशन है, वो इंप्रेशन ये है कि स्कूल एजुकेशन विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग एक बड़ा सरदर्द है। अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने तय किया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अब एक वेब पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। मास्टर, टीचर, लेक्चरर और उसके अलावा अन्य जितनी भी ट्रांसफर स्कूल एजुकेशन विभाग में होंगी, वो सारी की सारी ट्रांसफर्स अब एक वेब पोर्टल के जरिए होंगी। जानकार सूत्र ये बताते हैं कि सरकार एक वेब पोर्टल के ऊपर काम कर रही है, जिस वेब पोर्टल के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगी स्कूल एजुकेशन विभाग में, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तमाम टीचर्स का डाटा डाला जाएगा। टीचर्स की पिछली 10 पोस्टिंगों की डिटेल वहां पर होगी। टीचर्स की पिछले 10 साल में टीचर कहां कहां पोस्टेड रहा है, लेक्चरर कहां कहां पोस्टेड रहा है, मास्टर कहां कहां पोस्टेड रहा है, कितनी देर से वहां पर मुलाजमत कर रहा है, किन ग्राउंड्स पर मुलाजमत कर रहा है, और उसमें हर तरह का डाटा मौजूद होगा। और डाटा यहां तक मौजूद होगा कि अगर किसी टीचर की ट्रांसफर, मान लीजिए वो एक ही एरिया में या एक ही इलाके में या एक ही गांव में एक टीचर पिछले 15 या 20 साल से काम कर रहा है, तो किन बुनियादों पर काम कर रहा है? क्या मेडिकल ग्राउंड्स पर उसकी ट्रांसफर नहीं हो रही, या किसी और बुनियाद पर उसे वहां से ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है? ये तमाम तफसीलात रहेंगी। और उसके बाद एक जाब्ता स्कूल एजुकेशन विभाग तैयार करने जा रहा है, जिस जाब्ते के तहत स्कूल एजुकेशन विभाग टीचर का एक तो टेन्योर, कि कितना टेन्योर एक जगह टीचर का होना चाहिए, जिसके बाद उसकी ट्रांसफर होगी, किन ग्राउंड्स, किन बुनियादों पर ट्रांसफर होगी, और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन, इसको डिवाइड कैसे किया जाएगा, कौन सॉफ्ट जोन में काम करेगा, किसे हार्ड एरियाज में जाना होगा, हार्ड एरियाज में सर्विस करने के लिए किनको कब भेजा जाएगा, ये सारी डिटेल्स उस वेब पोर्टल के अंदर रहेंगी। और इन डिटेल्स के रहने के साथ साथ में उस वेब पोर्टल में टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स को लेकर यह डिटेल भी रहेगी कि पिछले 10 साल में उन्होंने कहां कहां किस किस जगह नौकरी की है, क्या वो एक ही स्कूल में या वो एक ही इंस्टीट्यूशन में पिछले 8-10 साल से काम कर रहे हैं। और उसके बाद एक और चीज जो पिछले कुछ सालों से सरकार ने शुरू की है, वो ये है कि टीचर, मास्टर और लेक्चरर के केस में आप देखते होंगे पहले पूछा जाता है बताइए आप कहां जाना चाहते हैं, आप अपनी चॉइस देते हैं, उसके बाद रैशनलाइजेशन की जाती है और रैशनलाइजेशन करने के बाद टीचर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अब चूंकि ये सारा काम आज तक मैनुअल होता था, और मैनुअल में आप जानते हैं इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होती थी, और इंटरवेंशन का मतलब यह है कि अगर मंत्री कोई आपका वाकिफ है तो वो इंटरवीन करता था, आपका एमएलए कोई वाकिफ है वो इंटरवीन करता था, आपका मेंबर पार्लियामेंट कोई वाकिफ है उसका डीओ आ जाता था। तो ये अलग अलग तरह की इंटरवेंशंस होती थी, और यही इंटरवेंशन डिसाइड करती थी कि कौन टीचर कहां पोस्ट होगा। लेकिन अब जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि सरकार ने यह तय किया है कि इस सारे डाटा को एक वेब पोर्टल के ऊपर डाल दिया जाएगा, टीचर्स की तमाम डिटेल्स, यानी 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं स्कूल एजुकेशन विभाग में, इन 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की तमाम डिटेल्स एक वेब पोर्टल के ऊपर आएंगी। उन सारी डिटेल्स को, और डिटेल्ड रिपोर्ट एक टीचर की वहां उस वेब पोर्टल के ऊपर मौजूद होगी। आप देखते होंगे
अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें और आप डीओपीटी के पोर्टल के ऊपर चले जाएं, डीओपीटी के पोर्टल को जब आप एक्सेस करते हैं, वहां पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जितने भी ऑफिसर हैं, आप उनका ईएसआर शीट वहां पर आपको मिलता है। इसको एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड शीट कहते हैं, ईआरएस शीट आपको वहां पर मिलती है। आप उस ईआरएस शीट को जब एक्सेस करते हैं तो उस ईआरएस शीट के ऊपर आपको एक आईएएस ऑफिसर की पिछली 10 पोस्टिंगें नहीं, जब से वो सर्विस में आया है तब से लेकर आज के दिन तक वो कहां कहां पर पोस्ट रहा है, किधर उसने कितनी नौकरी करी हुई है, वो डिटेल सारी आपको वहां से मिलती हैं और उससे आप भी एक्सेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको एक्सेस करती है। पिछले 7 सालों में एक बड़ा बदलाव वहां पर एक देखने को यह मिला है कि पहले यूं हुआ करता था कि एक ऑफिसर की कुछ डिटेल्स वहां से मिसिंग होती थी, लेकिन अब वो तमाम डिटेल्स आपको डीओपीटी के पोर्टल के ऊपर मिलती हैं, यानी एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड शीट के अंदर आप तमाम तफसीलात देख सकते हैं। अब एक दूसरी सबसे इसी तरीके का एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड शीट, यानी इसी तरह की डिटेल वाला रिकॉर्ड शीट एक टीचर का तैयार होगा, एक मास्टर का तैयार होगा, एक लेक्चरर का तैयार होगा, जिसमें होगा कि पिछली 10 पोस्टिंगें इस टीचर की, इस मास्टर की, इस लेक्चरर की कहां पर रही हैं। उन पोस्टिंगों की बुनियाद पर यह देखा जाएगा कि एक टीचर, मास्टर, लेक्चरर कहां पर सर्विस करता रहा है, क्या इसने पूरी जिंदगी जो है वो जम्मू में गुजारी है, डोडा में गुजारी है, भद्रवाह में गुजारी है। एक व्यक्ति सिटी का रहने वाला है, पूरी जिंदगी सिटी में ही पोस्ट रहा, सिटी से बाहर कहीं गया ही नहीं, ये तमाम तफसीलात वहां होंगी। और उसके बाद टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स को जब ये कहा जाएगा कि आप अपनी चॉइस बता दें, जब वो अपनी चॉइस बताएंगे तो उस चॉइस के बताने के बाद विद 1 क्लिक ऑफ बटन ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स जो है वो ऑर्डर कर दी जाएंगी। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है और इस रिफॉर्म को कामयाब बनाने के लिए स्कूल एजुकेशन विभाग को बहुत मेहनत करनी होगी। इसलिए जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, चीफ एजुकेशन ऑफिसरों को ताकतें दी गई कि आप उन टीचरों को ट्रांसफर करें जो पिछले 10-10 साल से, 12-12, 18-18 साल से जो टीचर लगातार एक ही जगह पोस्टेड हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसरों ने सरकार के उस ऑर्डर को माना और मानने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर डिटेल्स तैयार की। जब उन लोगों ने डिटेल्स तैयार की और ट्रांसफर ऑर्डर्स इशू करने लगे तो आप जानकर हैरान होंगे कि उसी स्कूल एजुकेशन विभाग ने उन ट्रांसफर ऑर्डर्स को कैप्टन एबियंस को ऑर्डर दे दिया और सीईओ को ट्रांसफर कर दिया, उन्हें अटैच कर दिया, उन्हें कहा कि आप दाएं बाएं चले जाइए। और अभी तक जितनी भी जांच एजेंसियां बिठाई गई हैं, किसी जांच एजेंसी ने यह नहीं कहा कि किसी भी सीईओ के खिलाफ बेजादगी का, करप्शन का या कोई और मामला बनता हो। हुआ क्या, वजह क्या? वजह यह हुई कि जब ट्रांसफर ऑर्डर्स इशू किए गए, जो मेरी जानकारी है, कुछ वो इन्फ्लुएंशियल और ताकतवर टीचर जो डिपार्टमेंट के अंदर रहकर भी इतनी ताकत और हिम्मत रखते हैं कि सिविल सर्विस रूल्स की वायलेशन करते हुए, उन तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए मीडिया के साथ कुछ टीचरों ने बातचीत की और अपनी रिजर्वेशंस बताई। सुंदरबनी, रजौरी वाली साइड, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ टीचर्स ने बातचीत की। उस बातचीत के वीडियो स्कूल एजुकेशन विभाग के सेक्रेटरी के पास भी चले गए, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तो उन मजबूरियों के चलते उस टीचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई। किसी ने नहीं पूछा कि आप बताइए कि एक टीचर जो सरकारी मुलाजिम है, उस सरकारी मुलाजिम का अगर कोई ट्रांसफर ऑर्डर इशू किया गया है, उसका उस ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ वो मीडिया में चला जाता है, वो मीडिया में बातचीत करता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सवाल जवाब सीईओ से करता है। ये सब कुछ हुआ और सबको लगा शायद डिपार्टमेंट जो है इनकलाब की ओर अग्रसर है और ये इनकलाब जबरदस्त है, इसमें सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अब कमाल कर देंगे। लेकिन सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने किया क्या? उन्होंने उस चीफ एजुकेशन ऑफिसर को फौरन अटैच कर दिया, उसके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। हालांकि अब वो डिटैच होकर दोबारा से उनको पोस्टिंग मिल गई है, लेकिन अटैच कर दिया गया। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जो वाकई में रिफॉर्म चाहते हैं, वाकई में सिस्टम के अंदर इनकलाब चाहते हैं, अगर इनकलाब उनका मकसद है, तो इनकलाब तब आएगा जब आप जो ताकतें अफसरों को देते हैं, उन ताकतों को एक्सरसाइज करने की पूरी इजाजत आप अफसरों को दें। किसी सियासी दबाव में आए बगैर आप ऑफिसर को काम करने दें। अगर अब ये जो माइक्रो लेवल पर आपने कोशिश की थी, आपकी वो कोशिश नाकाम हुई, अब ये जो मेजर लेवल पर आप करने जा रहे हैं कि आप एक वेब पोर्टल बनाने जा रहे हैं, इनकलाबी कदम है और बहुत बेहतरीन कदम है, लेकिन क्या यह कदम कामयाब हो पाएगा और क्या आप कर पाएंगे? और अगर आपने कर भी लिया तो फिर क्या गारंटी है कि आप बाद में ट्रांसफर ऑर्डर्स मॉडिफाई नहीं कहीं करेंगे सियासी दबाव में आकर? क्या गारंटी है कि वो टीचर जो सालों से पेरिफेरीज में काम कर रहे हैं, उन्हें पेरिफेरीज से
सिटी सेंटर्स में आने का मौका मिलेगा? और क्या गारंटी है कि वो टीचर्स जो कभी पेरिफेरी में गए ही नहीं, उन्हें पेरिफेरीज में जाकर काम करना पड़ेगा? आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये तब जाकर संभव है जब आप स्कूल एजुकेशन विभाग में सबके लिए एक कानून रखें। यह नहीं कि जहां सियासी दबाव पड़ा वहां कानून बदल दिया गया, और जहां सियासी दबाव नहीं पड़ा वहां आपने कानून जोर के साथ जो इंप्लीमेंट कर दिया। वहां आपने कहा यहां तो हम कानून अपना पूरा आपको कानून का पालन करवाएंगे। तो ये जो एटीट्यूड और टेम्परामेंट है कि जहां हमारी चलेगी वहां हम जबरदस्ती आपसे कानून बनवाएंगे, और जहां हमारी नहीं चलेगी वहां हम चुप्पी साधेंगे, अपने ऑर्डर रिवर्स करेंगे, ट्रांसफर ऑर्डर्स मॉडिफाई करेंगे, वहां हम सब कुछ करेंगे। स्कूल एजुकेशन विभाग में यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म का भी हाल उस रिफॉर्म के जैसा ना हो जो उन चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ हुआ, जिन 4 चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ने हिम्मत करी थी, कोशिश करी थी कि हम ट्रांसफर्स जो हैं कम से कम उन टीचर्स को, उन मास्टर्स को ट्रांसफर करें जो लोग सालों से सिटी सेंटर्स में बैठे हुए हैं। अगर इसका हाल भी वही हुआ तो फिर 1 क्लिक का बटन तो होगा, लेकिन उससे मान लीजिए आपने 50,000 लोग ट्रांसफर कर दिए, 60,000 लोग एक 1 क्लिक ऑफ बटन से ट्रांसफर किए, उसके बाद जो उसमें गलतियां होंगी, उसमें बाद जो उसमें मॉडिफिकेशंस होंगी, और उसके बाद जो लोग कैट के दरवाजा खटखटाएंगे, वो एक बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। तो इसलिए सरकार रिफॉर्म जब करने जा रही है तो इस रिफॉर्म को, जो नेकनियत रिफॉर्म है, जो वाकई होना चाहिए, इस रिफॉर्म को लेकर जो कुछ खदशात हैं लोगों के, जो कुछ खदशात हैं उन लोगों के जो इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं, उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि जिस समय ये ट्रांसफर्स हो, जिस समय ये पोस्टिंग्स हो, किसी को ये कहने का मौका न मिले कि फलां का खास था इसलिए उसे सॉफ्ट पोस्टिंग मिल गई, और चूंकि फलां का खास नहीं था इसलिए उसे हार्ड पोस्टिंग मिल गई। मैं आपको ये बताऊं, कई टीचर्स मेरी नॉलेज में हैं जो कि लंबे वक्त से पहाड़ों के ऊपर नौकरियां कर रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं, और अब तो वो यहां तक पहुंच चुके हैं कि वो किसी को सुनाते भी अपनी नहीं। वो कहते हैं चूंकि हमारी किसी ने सुननी नहीं तो सुनाने की जरूरत भी नहीं। उम्मीद और तवक्का है कि ये जो वेब पोर्टल लॉन्च होगा, ये वेब पोर्टल कामयाब होगा वो करने में जो सरकार की मंशा है।